नमस्कार दोस्तों, आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 11 के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं, जिसमें भगवान का विश्व रूप का चित्रण करेंगे। कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर युद्ध का समय निकट है। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। शंखों की गूंज आकाश में फैल चुकी है। रथों के मध्य खड़े अर्जुन के मन में अनेक प्रश्न उठ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अनंत विभूतियों का वर्णन किया है। अर्जुन का हृदय श्रद्धा से भर गया है। अर्जुन बोले, हे प्रभु, आपने अपनी दिव्य महिमा का जो वर्णन किया, उसे सुनकर मेरा मोह दूर हो गया है। फिर भी मैं आपके उस परम ऐश्वर्ययुक्त स्वरूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। यदि आप मुझे योग्य समझें, तो कृपा करके अपना अविनाशी रूप दिखाइए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, तू मुझे इन साधारण नेत्रों से नहीं देख सकता। मैं तुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। अब देख मेरे योग ऐश्वर्य को। तभी अर्जुन के सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। भगवान का विराट स्वरूप, अनगिनत मुख और नेत्र, असंख्य भुजाएं, दिव्य आभूषणों से अलंकृत। उनका तेज ऐसा था मानो 1000 सूर्य एक साथ उदित हो गए हों। अर्जुन उस रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड को एक ही स्थान पर स्थित देखते हैं। देवता, ऋषि, ब्रह्मा, शिव, गंधर्व, यक्ष सब उसी विराट स्वरूप में समाये हुए हैं। अर्जुन विस्मित होकर बोले, हे देवों के देव, मैं आपके शरीर में सभी देवताओं को देख रहा हूँ। आपके अनंत रूप का न आदि है, न मध्य, न अंत। आप ही परम ब्रह्मा हैं, सनातन पुरुष हैं। जैसे जैसे वह रूप प्रकट होता गया, अर्जुन ने देखा कि युद्धभूमि के सभी योद्धा, भीष्म, द्रोण, कर्ण और अन्य महारथी भगवान के अग्निमय मुख में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंगे अग्नि में समा जाते हैं, वैसे ही सब काल रूप में विलीन हो रहे हैं। अर्जुन भय से कांप उठे। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, इस भयानक रूप में आप कौन हैं? भगवान की गंभीर वाणी गूंजी, मैं काल हूँ, लोगों का संहार करने वाला। ये सभी योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। हे अर्जुन, तू केवल निमित्त मात्र बन। उठ, युद्ध कर और अपना कर्तव्य निभा। यह सुनकर अर्जुन ने हाथ जोड़ दिए। उन्होंने विनम्र होकर कहा, हे अच्युत, यदि मैंने आपको मित्र समझकर हे कृष्ण, हे सखा कहकर संबोधित किया हो, तो कृपा करके मुझे क्षमा करें। मैं आपके इस भयानक स्वरूप से भयभीत हूँ। कृपा कर अपना वह शांत, चतुर्भुज रूप धारण करें। तब भगवान ने अपना विराट रूप समेट लिया और पहले चतुर्भुज स्वरूप में, फिर अपने सौम्य मानव रूप में प्रकट हुए। अर्जुन का मन शांत हो गया। भगवान बोले, हे अर्जुन, इस प्रकार का मेरा विराट रूप अत्यंत दुर्लभ है। इसे न वेदों के अध्ययन से, न तप से, न दान से देखा जा सकता है। केवल अनन्य भक्ति से ही मुझे जाना और देखा जा सकता है। जो मनुष्य अपने सभी कर्म मुझे अर्पित करता है, जो मेरा भक्त है, जो द्वेष से रहित है, वही मुझे प्राप्त होता है। इस प्रकार विश्वरूप दर्शन के माध्यम से अर्जुन को यह ज्ञान हुआ कि परमात्मा ही सृष्टि का आदि, मध्य और अंत है। मनुष्य केवल साधन है। जब वह अपने कर्तव्य को ईश्वर को समर्पित कर देता है, तब उसका भय समाप्त हो जाता है और वह धर्म के मार्ग पर दृढ़ हो जाता है। यही है विश्वरूप दर्शन योग का दिव्य संदेश।